बीजेपी के बहुत ही मजबूत जो हैं कैंडिडेट उभर करके संजय खंडेलिया, डंका बज रहा है संजय खंडेलिया। एक ही आदमी को सिर्फ उस आदमी नीतीश कुमार ने माफ किया है, दैट पर्सन इज ललन सिंह। और कोई हमारा से बता दे तो हम ऊपर बनिहारी करब। ये सीए अनुज सिंह, ये राजपूत समाज के हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। पूर्वांचल मोर्चा के एक पूर्वांचल मोर्चा है वहाँ, उसके ये कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन दिल्ली में रहना। टपक टुया का टपक टुया। विजय कुशवाहा जी भी 14 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे मधेपुरा से। वही से खटपट कुछ हो गई, नीतीश जी खिसिया गिलन। नीतीश जी जब खिसियालन तब कहले बानी कि नीतीश जी जब खिसियालन तब माफ ना करस, साफ करे। तेज प्रताप यादव तो चूंकि वो छोड़ रहे हैं हसनपुर, तो इनको जो है यहाँ से शिफ्ट करके छत्रपति सिंह को हसनपुर लाया जाए। लेकिन के पूनम देवी, रणवीर यादव की पत्नी, रणवीर यादव वहाँ के एक मजबूत नेता हैं, स्ट्रॉन्गमैन कहें हम लोग तो। मैंने अब पूछा मत अब कितना स्ट्रॉन्गमैन हवन बहुत मजबूत आदमी हैं भाई। हाँ हाँ, उनका इच्छा से एक समय में उन्हें से जितना बस गुजरत रही खगड़िया से ना, तो उनका होटल रहे, होटल पर रुकना ही रहे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज एंड व्यूज दोनों साथ साथ चलेगा। न्यूज तो आज कई हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, बिकॉज आप तो न्यूज देख ही लिए होंगे, देख रहे होंगे। कई माध्यम है देखने का, टीवी है, रेडियो है, यूट्यूब है, फेसबुक है। सो आई हैव डिसाइडेड टू डू ए स्टोरी ऑन असेंबली इलेक्शन। चुनाव पर हम कुछ बात करेंगे, इसलिए कि आप लोग का मूड भी अभी है, चुनावी मूड हो गया है ना। तो आज हम ले चलतनी खगड़िया, खगड़िया। खग जाने खगही के भाषा खग चिड़िया, खगड़िया चिड़िया हो गया उन्होंने, खग से उसी से बना हुआ है। आप पढ़िएगा तो मिलेगा कि खगड़िया जो है, खग यानी पक्षी, एक पक्षी है, उसी के नाम से खगड़िया हो गया। अब पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। आई हैव गॉन थ्रू द रिपोर्ट्स इन गूगल बाबा, तो हमने उनका देखा तो यही लिखा हुआ था। तो हम आज खगड़िया विधानसभा पर स्टोरी करेंगे, बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे सत्यनारायण भगवान के कथा सुने ल जानू वो सही सुनिएगा जा, अंत में प्रसादी लेके जिया जा, ठीक? कहीं डोले फोले के नहीं के। खगड़िया जो है विधानसभा, देखिए खगड़िया जिला भी बनल 81 में। पहले खगड़िया मुंगेर के पार्ट रहे, कि सब डिवीजन रहे, लेकिन 1981 में ये एक जिला बन गया। मुझे लगता है कि कितना दिन हो गया होगा, 44 साल। लेकिन ये असेंबली सेगमेंट जो है बहुत पहले से है। क्या हो रहा है, कौन कौन उम्मीदवार हैं, कौन आगे उम्मीदवार हैं, कौन पीछे हैं, कौन अगल में है, कौन बगल में है। नहीं ये अगल से चुनैया मामी बगल से चुनैया हो, गाना है। अब ओकरा के ज्यादा ना गई, ज्यादा गावे लायक नहीं है, सब गाड़ी उड़िया गवाला। लेकिन हमारा वजिया कहलन आदमी के बड़ा तार का वजिया मीठ लगिला। अगल से चुनैया मामी बगल से चुनैया हो। अब एक आगे ना गई, हम पहले ही बता दी। खैर, अभी जो है खगड़िया विधानसभा में कांग्रेस के, वो कांग्रेस के अंडर में है। अभी कांग्रेस के वहां से एमएलए हैं, उनका नाम है छत्रपति यादव। छत्रपति यादव के पिताजी भी एमएलए हुआ करते थे, लेकिन वो हसनपुर से थे।
खगड़िया लोकसभा में एक कंस्टिट्यूएंसी है विधानसभा हसनपुर, तो जैसे के एमएलए है बताओ, जब बताओ जाता एमएलए हसनपुर से के एमएलए है बताओ। तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव जी हैं, जो तेज भी हैं प्रताप भी हैं, प्रतापी भी हैं, तो खैर वहां जब कोई ली तब बताओ। तो एक चर्चा है कि तेज प्रताप यादव तो चूंकि वो छोड़ रहे हैं हसनपुर, तो इनको जो है यहाँ से शिफ्ट करके छत्रपति शिव को हसनपुर लाया जाए और खगड़िया को राजद के जिम्मे दे दिया जाए जो मनोहर यादव हैं। ये चर्चा है, लेकिन अब इस चर्चा में कितनी सच्चाई है क्या है तो होते ही रहता है। पहले हम एनडीए की बात करते हैं, तो एनडीए में सबसे सशक्त अगर कोई उम्मीदवार है, अगर वहां पर हम तो बतिया के तब मैंने आज 4-5 घंटा काम किया, कल भी कुछ किया था खगड़िया पर, चूंकि अब हमारी शुरू हुई टपक टुइयाँ चली, आज खगड़िया चली तो कल हो या चली, परसों हो या चली, ऐसे ही हम बताएंगे। और आप लोगों का एक डिमांड भी हो रहा है, आप लोग मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स में देते हैं कि सर हेहिया के तनी बताई ना का होता के खड़ा होता के बैठा कि खड़ा होता। तो मैं खगड़िया, इसलिए खगड़िया से ही, खगड़िया पर जहाँ मैं पहले था वहाँ खगड़िया के बारे में कर चुका हूँ। तो मेरी जो जानकारी है और हमारा जो डुबंत दस्ता है उसने बताया कि जेडीयू का वो सीट है, चूंकि जेडीयू के पूनम देवी रणवीर यादव की पत्नी, रणवीर यादव वहाँ के एक मजबूत नेता हैं, स्ट्रॉन्गमैन कहें हम लोग तो, मैंने अब पूछा मत अब कितना स्ट्रॉन्गमैन हवन बहुत मजबूत आदमी हैं भाई। हाँ, उनका इच्छा से एक समय में उन्हें से जितना बस गुजरत रही खगड़िया से ना, तो उनकर होटल रहे, होटल पर रुकना ही रहे, आ होटल पर गिलास रहे। हमारे याद बा लगो वीक मैगजीन में हम रही, तो होटलवा में जैसे गिलास पानी पिए के स्टील के ना रहेला, और स्टील के गिलासवा में समझे कि से वो तार ले बांधा रहे कि कोई लेके भागे मत हाँ भाई, और वहाँ हर बस को रुकना ही था, और आके एकदम खड़ा होकर के, चूँकि हम लोग पूर्णिया उर्निया जाते थे बस से, खैर संदर्भ वो नहीं है, संदर्भ ये वो मजबूत नेता है। और उनको आजीवन कारावास भी हुआ था रणवीर यादव को। तो उनकी 2 पत्नी हैं रणवीर यादव की, एक है पूनम देवी, दूसरी पूनम देवी की ही छोटी बहन है कृष्णा यादव, कृष्णा देवी, जो अभी वहाँ जिला में बड़े पद पर हैं, शायद संभवतः वहाँ के मेयर हैं या जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। बेलदौर से वो जिला परिषद के चुनाव जीते, हमको लगता है अध्यक्ष हैं, होता है ना अध्यक्ष, वो हैं वो, लेकिन वो राजद में हैं। कृष्णा यादव जो है, रणवीर यादव की जो पहली 2 पत्नियां हैं, कृष्णा यादव राजद में हैं, और बड़ी पत्नी जो हैं, बड़ी बहन पूनम यादव, वो जेडीयू में है। अब पूनम यादव लगातार वहां से 2005 का दोनों चुनाव जीती, 10 का चुनाव जीती और 15 का चुनाव जीती, 4 बार लगातार वो चुनाव जीती हैं, ये समझ लीजिए। तो वो तो उम्मीदवार है ही, जेडीयू का सीट है। हालांकि ऐसा नहीं है, वहां से भाजपा भी जीती है, भाजपा की चंद्रमुखी देवी भी वहां से जीती हैं 95 में। वहां से भारतीय जनसंघ जब रहे तो 1972 में जनसंघ भी रामशरण यादव जीते, रामशरण यादव जी 3 बार वहां से जीते हैं। पहली बार वो जीते थे तो जनसंघ के ही टिकट पर जीते थे, और रणवीर यादव के ही परिवार से हैं, एक्सटेंडेड जो परिवार होला। रामशरण यादव लोकसभा के भी मेंबर रहे हैं खगड़िया से। खैर हम लोग वहाँ की बात करें तो वो हो गई। जेडीयू से अनुराधा कुमारी भी उम्मीदवार हैं। अनुराधा जी जो हैं वो एक जेडीयू के जिला के प्रवक्ता संजय सिंह जो हैं उन्हीं की पत्नी हैं, और ये रेणु कुशवाहा की छोटी बहन है। रेणु कुशवाहा खगड़िया की 99 में एमपी रही हैं, लोकसभा मेंबर रही हैं, और उदा किशनगंज से 2 बार ये एमएलए भी रही हैं, नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री भी रही हैं। रेणु कुशवाहा बहुत मजबूत नेता है। उनके पति विजय कुशवाहा जी भी 14 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे,
मधेपुरा से वही से खटपट कुछ हो गई। नीतीश जी खिसिया गिलन आ नीतीश जी जब खिसियालन तब कहले बानी कि नीतीश जी जब खिसियालन नु तब माफ़ ना करस, साफ करेलन। जबकि उनकर पति के लोकसभा के टिकट मिलोगे नीतीश कुमार बीजेपी से 36 के रिश्ता हो गए रहे नू, तो वो बोले रेणु देवी का जाए तो पति तार खड़ा बड़ा उन्होंने ना तो छोड़ जा, तू मत मंत्रिमंडल छोड़, तू हमारे साथ रह। लेकिन नाम मान ली भाई, अब पति मान ला कि पति लड़ गिलन तो प्रचार कर दिए कि ना जी पति देव के जे न भाई। तही से बेचारी आर्थिक मोरालिटी अलाउ नहीं कर रहा था। और बड़ा सभ्य महिला है, सब पॉलिटिशियन है, बड़ा कम लोग ऐसे रंगे तो छोड़ करके वो चली गई। लेकिन जब चूंकि 10 से 15 तक के एमएलए भी थी, उदा किशनगंज से रविंद्र चरण यादव को हराई थी, तो इन्होंने जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें जेडीयू को ही वोट दिया था और वो अपना वोट दिखा करके सबको दिया था कि देखो हम भाई जेडीयू की देते नहीं, हमने उन्हें नहीं की। पतिदेव तब तक से हार जाते, लेकिन फिर भी नीतीश ने माफ़ नहीं किया। हम बताएं कि नीतीश जी साफ करते हैं, पॉलिटिकली माफ़ नहीं करते हैं। अरे वो कालिया कहाँ है रेनू इस तरह से मारते हैं डायलॉग। साफ हो गई। एक ही आदमी को सिर्फ उस आदमी नीतीश कुमार ने माफ किया है, दैट पर्सन इज ललन सिंह। और कोई हमारा से बता दे तो हम ओकर बनिहारी करब, कोई के माफ के लिए ओकर ना कर। खैर चलो हम के फिर खगड़िया पर चल जाओ। तो खगड़िया में हो गए 2 वहां से। अब समझिए कि बीजेपी के बहुत ही मजबूत जो हैं कैंडिडेट उभर करके संजय खंडेलिया, डंका बज रहा है संजय खंडेलिया का। आप भी जाइए, हमने कई वहाँ हमारे कई हमको जानने वाले, हम जानते हैं जिनको बड़ा संबंध है हमारा, जो वहाँ हैं, वहाँ अफसर भी रहे हैं, ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ के जो लोग हैं। खंडेलिया अभी नंबर 1 पर चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी से एक और आदमी प्रयास कर रहा है टिकट के, उनका नाम है सीए अनुज सिंह। ये राजपूत समाज के हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। पूर्वांचल मोर्चा के, एक पूर्वांचल मोर्चा है वहाँ, उसके ये कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन दिल्ली में रहना। टपक टुया माने हाँ चलो अब चली खगड़िया। तो पटनौजा से काफ़ी समझ है किसे, हाँ पूरा एकदम पूछिए मत क्या बहुत है। अब क्या है आप समझिए। तो हवाई जहाज से उतरे पटना ऐसा खगड़िया, वो भी हैं, लेकिन दम उनमें वैसा नहीं है। तो बात हो रही थी, एक चलाते हैं वहाँ पे, धंधा करते हैं, अच्छा धंधा है, बिजनेसमैन है। तो हमने पूछा कि क्यों खंडेलिया। खंडेलिया के नाम आप जप रहे हैं, बुझाता कि खंडेलिया संजय खंडेलिया, हम वो जानते हैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, लेकिन क्यों? तो कहा कि इसलिए कि सबसे पहला उस आदमी में बात है कि वो हॉस्पिटल में ले जाने की बात हो, किसी की काम कराने की बात हो, तो आदमी काम भी कराता है, अपना पैसा भी लगाता है, खिलाता भी है, भाड़ा भी देता है। भैया तो वो एको मरीज के पैसे ना लगे। और दूसरी बात कि किसी पंचायत में देख लिए उनका काम चल रहा है। टिकट न मिलना न मिला दूसरी बात है, लेकिन जब आपने पूछा तब होशन काम हम कोई के नहीं देख ले। हम कि बनिया के टिकट मिली हो, मेरे बनिया के टिकट काहे, चंद्रमुखी देवी तो बनिया ही थी, 95 में जीती थी कि नहीं जीती थी। और आपकी जानकारी के लिए भिलारी जी मैं बता दूं कि अभी जो आप बनिया मत देखिए, उनको बनिया से मत समझिए, वो सब जात के लिए प्रिय हैं। और यहाँ अगर उस तरह से यहाँ लगभग 3 लाख वोटर होंगे, 2,60,000 वोटर 2020 के चुनाव में था, तब 50,000 बढ़ा के माना, बढ़ गया 50,000। सबसे ज्यादा यादव है यहाँ, उसके बाद मुसलमान हैं। हमने पूछा कई लोगों से, कई एजेंसियों ने भी किया है, तो हमने भी कि भाई मुसलमान कहाँ से अगला नहीं जाता। तो कहते हैं कि यादव के बाद कुशवाहा के बाद बैस। तो ना 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 ना, आप गलतफहमी में हैं। यहाँ यादव के बाद मुसलमान हैं, और मुसलमान के बाद कुशवाहा है, और कुशवाहा के बाद वैश्य हैं। लेकिन तब मान लो कि अति पिछड़ा सबसे ज्यादा रहे, कतही देखबा तो
सब मिला दो में 34% अति पिछड़ा नहीं भरत वो वोटवा के कर रहा है। इसलिए बीजेपी का भी कैंडिडेट होगा या जेडीयू का ही, लेकिन इस बार हमको जो सूचना मिल रही है, कंफर्म लगभग सूचना मिल रहा है कि दैट सीट इज गोइंग टू बीजेपी। अब जेडीयू उसके बदले कौन सीट लेगी, इट इज टू बी सीन। ठीक, तब आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भिलारी का नमस्कार।